हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सुफियान अली एंड वेलकम टू मैथ विद सुफियान अली। आज हम मैथमेटिक्स की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है हमारे पास सेट थ्योरी और उसका पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो है इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स की फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन करेंगे, एग्जांपल करेंगे, देन वी हैव टू मूव द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस टॉपिक्स। ठीक है, इस रिलेटेड जितने हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। हमारे पास कोई सिलेक्ट कर लिया टू सेट्स हैं, दो सेट्स ए और बी हमने कोई सेट से ले ली। ठीक है, वो हमारे पास इक्विवेलेंट सेट उस वक्त कहलाएंगे। हमारे पास दो इक्विपोटेंट, इसे हम इक्विपोटेंट भी कहते हैं। ठीक है, वो इक्विपोटेंट या इक्विवेलेंट सेट उस वक्त कहलाएंगे। ठीक है, जब उनके दरमियान एक फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करे जो बाइजेक्टिव हो, मीन्स के वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। और यही हमने डेफिनेशन लिखी हुई है, देखिए लेट कर ले हमारे पास टू सेट्स है ए और बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट और इक्विपोटेंट इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, उनके दरमियान एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा हो। लेट कर ले हमारे पास एफ एक फंक्शन है जो हमारे पास मैपिंग है ए टू बी विच इज बाइजेक्टिव, वो बाइजेक्टिव हो और ऑन टू बी हो हमारे पास। ठीक है, इट मींस कि cardinality of A is equal to the cardinality of B। cardinality हमारे पास होती है the number of element in a set A is equal to the number of element in set B। means कि हमारे पास देखें cardinality of A इक्वल होनी चाहिए cardinality of B। जो हमारे पास इसका मतलब है कि ए के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो इक्विवेलेंट होने चाहिए एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, कार्डिनल ये हमारे पास नेचर पे डिपेंड नहीं करता, सेट की नेचर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास एक सेट ए है, ये देखिए हमारे पास है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और दूसरा सेट हमारे पास बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है, इसकी नेचर और इसकी नेचर डिफरेंट है बट दोनों की कार्डिनैलिटी सेम है। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स है हमारे पास। ठीक है, अब इक्विवेलेंट सेट्स इसे हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। ठीक है, ये हमारे पास सिंबल है जिसे हम डिनोट करते हैं इक्विवेलेंट सेट्स को। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास बाइजेक्टिव वन वन और ऑन टू हमारे पास क्या होता है। ठीक है, अब देखिए वन वन के लिए क्या कंडीशन होती है हमारे पास, वन वन या वन टू वन की हम इसे कहते हैं। ठीक है, लेट कर लिया हमारे पास जो फंक्शन हमारे पास ये है ना एफ ए टू बी, हमने ये ऊपर लेट किया हुआ है। लेट कर लिया ए वन और ए टू हमारे पास दो ऐसे एलिमेंट है जो बिलोंग हमारे पास ए से कर रहे हैं, कैपिटल ए से। ठीक है, और एफ ऑफ ए वन इक्वल है एफ ऑफ ए टू के। ठीक है, और ये हमारे पास इक्वल होना चाहिए ए वन इक्वल टू ए टू, ये हमारे पास वन वन की कंडीशन है। ठीक है, और ऑन टू हमारे पास ऑन टू के देखिए अगर हमारे पास लेट कर लिया बी एक ऐसा एलिमेंट है जो कैपिटल बी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और देन फिर हमारे पास देयर एग्जिस्ट कम अज कम एक एलिमेंट जो ए बिलोंग करेगा कैपिटल ए से सच दैट f of a is equal to b। ठीक है, ये हमारे पास ऑन टू या सब्जेक्टिव की कंडीशन है। ठीक है, बीम्स की अगर एक हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है जो ए से बिलोंग कर रहा है उसकी इमेज बी के अंदर मौजूद होगी। ठीक है, ये हमारे पास ऑन टू की डेफिनेशन थी। ठीक, और ये इक्विवेलेंट सेट्स हमारे पास क्लियर होगा, इसे हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। ठीक है, अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास एक फंक्शन गिवन है सेट ऑफ इंटीजर्स, एक हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन है। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास सेट ऑफ इवन इंटीजर्स गिवन है। ठीक है, दो सेट है हमारे पास। ठीक है, उनके दरमियान मैपिंग है एफ, हमने फंक्शन ले लिया सेट ऑफ इंटीजर्स और इवन। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर ये पॉजिटिव इंटीजर गिवन। ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास और सेट ऑफ इवन नंबर। ठीक, और उसके दरमियान फंक्शन हमारे पास एग्जिस्ट करता है और जो मैपिंग है हमारे पास सच दैट
इस मैपिंग के तहत हम कह सकते हैं कि जो दोनों सेट है हमारे पास वो इक्विवेलेंट है और इक्विपोटेंट है। मींस कि हमारे पास देखिए वन वन को साबित करना है, पहले हमने इसे बाइजेक्टिव साबित करते हैं ना, एफ को हमने बाइजेक्टिव साबित करना है दोनों का इक्विवेलेंट प्रूव करने के लिए। लेट कर एफ को हम पहले साबित करेंगे, एफ इज 1 to 1, एफ इज 1 to 1। लेट कर लिए हमारे पास एन और एम दो ऐसे एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है। हम फिर इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एम, ठीक है। इस मैपिंग के तहत हम इसे लिख सकते हैं 2n इज इक्वल टू 2m, कैंसिलेशन लॉ n इज इक्वल टू m। ये हमारे पास 1 1 प्रूव हो गया, 1 1 की कंडीशन हमारे पास प्रूव हो गई। अब ऑन टू है हमारे पास, लेट कर दिया हमारे पास 2n जो बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास इवन इंटीजर से, ठीक है, इवन इंटीजर से, देन देयर एग्जिस्ट एंड बिलोंग्स टू हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर सच दैट f of n इज इक्वल टू 2n। ये हमारे पास सब्जेक्टिव की कंडीशन है। मींस के अगर पॉजिटिव इंटीजर से हम कोई भी एक एलिमेंट लिए तो उसकी इमेज हमारे पास इवन इंटीजर्स में मौजूद होगी, ठीक है। ये थी हमारे पास कंप्लीट डेफिनेशन विद एग्जांपल। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे हम।